अब आप बताइए, उसी रसिया से खरीदारी हो रही है। अच्छा, एक मौका आया जब ये कहा गया कि आप तेल मत खरीदो। अरे भाई, हमारी जो निजी कंपनी है उनको मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होता है, तो उनको कहा गया कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो रसिया से तेल खरीद करके यूरोप में बेच रही है और फिर रसिया को भी बेच रही है। आप हैरान हो जाएंगे, रसिया से हम तेल खरीदते हैं, रिफाइन करके हम रसिया को भी बेचते हैं। अभी राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने कल ही राजस्थान में देश का चौथा बड़ा रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया। पिछले जब जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। जब 2023 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो डबल इंजन की सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया। अब वो रिफाइनरी ऑपरेशनल हो गया, उसका उद्घाटन भी कर दिया। हैरान हो जाएंगे आप, अमेरिका में भी भारत के इतना बड़ा रिफाइनरी नहीं है, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्शन का देश है। सबसे बड़ा, रसिया दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद भी उनके यहां तेल शोधन के इतने बड़े कारखाने नहीं हैं जो भारत में है। अब भारत का उद्योगपति अमेरिका में तेल शोधन का कारखाना लगा रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, और मुकेश अंबानी जी जा रहे हैं वहां पर रिफाइनरी लगाने के लिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी होगा अमेरिका में, जिसमें यहां के मुकेश अंबानी का स्टेक होगा। क्यों? इनकी एक्सपर्टीज हो गई है इस कंपनी की रिफाइनरी के मामले में। तो ये वहां पर एक्सपेंशनिस्ट, मैं अगर ये कहूं कि भैया हम भी, हमारे भी बिजनेसमैन का ग्लोबल फुटप्रिंट होगा, आप बिल्कुल मत समझिए कि मुकेश अंबानी का या अंबानी का या अडानी की तारीफ के लिए यहां बैठ गए हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है कि अगर हमारा उद्योगपति विदेश में जाकर के अपना फुटप्रिंट मजबूत करता है, अपने कदम को मजबूती से जमाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। हमारी कमाई होगी अमेरिका में, तो हम अमेरिका में निवेश कर रहे हैं रिफाइनरी में, और रसिया से हमने तेल खरीदा। अब श्रीमान केजरीवाल को कोई अब मुंह छुपाने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, सुनते जाइए। अभी न सिर्फ हमने तेल खरीदा, तेल का हम लगातार भंडार बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं। जो आपात स्थिति में भारत अपना रिजर्वॉयर तैयार कर रहा है, वो अभी लगभग 10 दिन का रिजर्वॉयर है। 5.7 मिलियन से बैरल से लेकर के अब उसको 6.6 मिलियन बैरल करने का है। मतलब 10 दिन से 12 दिन का आपात, अगर कोई युद्ध हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में भारत का ये जो तेल है, ये कहां रहता? सामरिक रिजर्वॉयर इसको कहते हैं, सामरिक रिजर्व। और सामरिक रिजर्व कहां रहता है? सामरिक रिजर्व चट्टानों के बीच में रहता है, वो सबके लिए ओपन नहीं होता है। भारत में 3 जगह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है, कर्नाटक में 2 जगह पे है, जहां पर हम सामरिक तेलों का भंडारण कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भारत सरकार की कंपनियां हैं या निजी कंपनियां हैं, ये जो तेल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अपने पास जो अपना रिजर्व रख रही हैं, वो लगभग 74 दिन का है। तो कुल मिलाकर के 84 से 90 दिन का तेल भंडार हमारे पास है आपात स्थिति से निपटने के लिए। दुनिया के किसी भी देश के पास, अमेरिका को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए और रसिया को छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया के किसी भी देश के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए या इस तरह के रिजर्व एनर्जी के लिए किसी के पास इस तरह की स्थिति नहीं है जो भारत ने करके दिखा दिया। जबकि भारत एक विशालतम देश है, 140-50 करोड़ की आबादी वाला देश है। पूरा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब समा जाएगा इसमें। तब हमारी स्थिति ये हो रही है। और अब क्या हुआ? 68 से 72 डॉलर पर बैरल हो गई कीमत तेल की। अब वो दाम भी घटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ऑल्टरनेट पर भी हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन रसिया से जो तेल नहीं खरीदने का इन्होंने नैरेटिव चलाया था, रसिया हमारा डिपेंडेंट अलाय है, रसिया के साथ हमारी मित्रता पहले से है और वो और मजबूत हो गई। वो सातवां बेड़ा की घटना भारत कभी भूल नहीं सकता, 1971 के युद्ध की, जब सातवां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया पाकिस्तान की मदद के लिए और इंग्लैंड ने भी साथ ही साथ कदम बढ़ा दिया था।
और इन दोनों की हैकड़ी गुम करा दी किसने? रसिया ने। इसलिए रसिया के साथ हमारी दोस्ती में कोई खलल होगी ये भूल जाइए आप। लेकिन यहां का इकोसिस्टम ये प्लानिंग करता रहा कि रसिया के साथ इनकी मित्रता को तोड़वा देनी है और यह साबित कर देना है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने और डोनाल्ड ट्रंप इनकी बाहें मरोड़ रहा है। एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि नरेंद्र मोदी 16 महीने में इतनी बार आमंत्रण के बाद भी मिले नहीं। पुतिन और जिनपिंग से शंघाई में मिल लिए, बीजिंग में मिल लिए और वो तस्वीर पूरा वायरल हुई और उसमें जो पूरी योजना थी ये भी लोगों को हमने बताया था कि कैसे एक फैटल अटैक की भी प्लानिंग थी मोदी के ऊपर। इस सब की कोई चर्चा नहीं करनी, वो सब तो ऐसे ही झूठ की बात है, फजूल की बात है। तो आप लोगों को गुमराह करने की मशीन बनते रहिए। मोदी आपके गुमराह करने की मशीन को खाद पानी ही नहीं देगा। तेल तो लाएगा लेकिन आपके गुमराह करने की मशीन को पानी नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, ना खाद मिलेगा, आप कर नहीं पाएंगे। जितनी बार आप कैंपेन चलाते हैं फुश हो जाता है। अभी राम मंदिर का कैंपेन शुरू हुए हैं केजरीवाल जी, तो केजरीवाल को किसी ने पूछ लिया कि भाई आप हर चुनाव के पहले सनातनी बन जाते हैं, इसके पहले आपने कहा था कि नोट पे लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए गांधी जी को हटा करके। लोगों ने ठहाका लगा दिया, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पत्रकार ठहाका लगा के हंसने लगे और अब कह रहे हैं कि लवकुश मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर के चंदा चोरी चढ़ावे के मामले को लेकर के आप बहुत गंभीर हो रहे हैं, संजीदा हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि नोट पे लक्ष्मी जी की तस्वीर होना, हंसी का पात्र बन गए केजरीवाल, ठहाका लगने लगा। अरे भाई आपकी धूर्तता पूरी तरह से सामने में दिखाई पड़ रही है, तो किसको उल्लू बनाएंगे आप? तो मित्रों कहानी ये हुई कि उसी रसिया से हमने अपने पूरे कंजम्पशन का 50% खरीदा पिछले जून में, और जो कि रिकॉर्ड है अब तक के तेल खरीद का। और खरीदने के साथ साथ हम रिजर्व भी तैयार करते जा रहे हैं। आने वाले 10-15 दिन में आप देखेंगे, अभी सरकारी जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने प्राइस कम नहीं किया है क्योंकि उनको प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि जब कभी भी आपात स्थिति आएगी हमें सस्ते दर पे तेल को मार्केट में सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। इसलिए अभी ये परिस्थिति आ रही है तो चलिए इसमें तो हम झेल भी लेंगे कि चलिए इंटरनेशनल क्राइसिस है, लोग समझ भी रहे हैं। और एक बात और मानिए कि ये पॉलिटिक्स की एक जरूरी पक्ष हो जाती है जब उनको लगता है कि अभी तत्काल कोई चुनाव भी नहीं है, तो जितना इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा लो, 1-1.5 महीने का कमा लो, ताकि आने वाले दिनों में जो आपात स्थिति, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोई आप उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, नवंबर तक हो सकता है शांत रहे वो, क्योंकि मिड टर्म का चुनाव है, नवंबर के बाद फिर पागल हो जाए वो, फिर उनका डिसरप्शन का खेल शुरू हो जाए, तो क्या पता। इसलिए भारत सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है। हम अमेरिका के खिलाफ भी कोई मोर्चा खोल के नहीं बैठे हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अब हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिस रणनीति पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया था। जैसे ही क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, आपके खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है, आप पीछे हटिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये फोन काटने के पहले मैं आपको एक संदेश देता हूं, आप ये संदेश पाकिस्तान को सुना दीजिए कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। इसको कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं इसको? लीडरशिप। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलता रहा कि मैंने मध्यस्थता कराई ऑपरेशन सिंदूर में। भारत ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं कहा। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का जो भी उपयुक्त फोरम है जहां कहीं भी बोला जा सकता है, स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। यह बात पूरी तरह से झूठ है। बिलबिला गए डोनाल्ड ट्रंप। उनको लगा कि वो ये बोलेंगे कि हाँ, जैसे शहबाज शरीफ उनकी बलैया गा रहे थे, तो उनको लगा कि भारत भी बलैया लेना शुरू कर देगा। भारत ने मजबूती से हर फ्रंट पे कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। हमारे आंतरिक मामले में किसी तीसरे को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और यह संदेश सबके लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। और जब प्रधानमंत्री बिहार से भाषण दे रहे थे तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, तो मीम बनना शुरू हो गया कि बिहार में अंग्रेजी बोलते हैं। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया था कि अब वो भारत नहीं है सॉफ्ट,
जिसको तुम 1000 जख्म देते रहोगे और भारत शांत रहेगा। भारत घर में घुसकर तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा, और कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसके बाद देख रहे हैं ना, मामला सब सुलट गया है। अब ये गुपकार गैंग आ गया है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो मित्रता बढ़ाइए और ये कीजिए वो कीजिए। भारत की नजर है गुपकार गैंग पे। इनकी जो प्लानिंग थी पूरी तरह से वो हो गई फेल। इनको आशा थी कि ये नवंबर जाते जाते प्राइस राइज पीक पर होगा और उस दौरान ये माहौल बन जाएगा और तब हम लोग मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। सारा प्लानिंग फेल हो गया, फुस हो गया। मोदी खिलाड़ी है, मोदी करामाती है, मोदी को मालूम है। फ्रांस में जो बैठक हुई, मोदी ने साफ कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब देखो, बर्बाद तुम भी होगे और हमारे पीछे अगर लोग होगे तो हमें क्या है, हमारे लिए तो बहुत लोग खड़े हैं। रसिया भी खड़ा है और चाइना मुंह भाई खड़ा है। चाइना को बस हमारा सिग्नल का इंतजार है, हमें क्या करना है। अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, 2 अच्छी बातें बोलनी है। चाइनीज हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम चाइना को अपनी तरफ मिला सकते हैं। जब जियो पॉलिटिक्स न्यू टर्न लेगा तो हम स्वतंत्र हैं न्यू अलाइनमेंट के लिए। हम आपके ही साथ बने रहेंगे कहना मुश्किल है। 2 टूक शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कान में कह दिया, गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि फंस जाओगे आप, परेशानी में पड़ोगे आप। ये ग्लोबलिस्ट कबाल आपको उखाड़ के फेंकेगा आपके ही देश में। हमारी कुछ नहीं, हमारा हमने तो खत्म कर दिया, अपोजिशन है नहीं। जो अपोजिशन है वो भी टूट करके आ रहा है, उनको भी हम मिलाने जा रहे हैं सबको। तो खेल खत्म है। और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी ने पूरी ताकत लगा ली पश्चिम बंगाल के चुनाव में। क्या हुआ, नतीजा देख लिया पूरी दुनिया ने। तो ये सब कहा कि ये सब आपके लिए आईना है, ये मिरर में लाया हूं, मिरर देख लीजिए। तेल तो हम रसिया से खरीदते रहेंगे। मुलाकात हुई थी ना, और तेल खरीद रहे थे। कोई डर नहीं, कोई सरेंडर नहीं। नरेंद्र मोदी खिलाड़ी हैं, चौके छक्के देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।